हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूं आपके बोर्ड एग्जाम के फाइनल वीडियोस के साथ, जिसमें मैं आपके रिमेनिंग 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड, इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। मैं कौन? मैं आपका प्यारा टीचर, केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। जय श्री राधे से क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आप अच्छे से जानते हो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? मरकरी। ठीक है, बाकी जो भी है आप जानते हो। जिंक क्या है? मेटल है बट सॉलिड स्टेट में मिलता है। कॉपर भी मेटल है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। ब्रोमीन नॉन मेटल है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। बट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा मेटल लिक्विड में मिलता है, तो करेक्ट आंसर क्या है? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोल्ड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड का जो हम ऑर्नामेंट्स क्यों बनाते हैं, तो आप अच्छे जानते हो सर, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब अनरिएक्टिव कैटेगरी का है। ये चमकदार तो है ही, ऑब्वियसली लस्ट्रस है, इसलिए चमकता रहता है एकदम, सोना ही लेना है ना। और तीसरा, हाईली मैलिएबल मेटल भी है। गोल्ड के 1 ग्राम से 1 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, तो इसलिए गोल्ड का मतलब लस्ट्रस भी है, मैलिएबल भी है, अनरिएक्टिव भी है। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है आपको दिया गया है 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है मेटल कंडक्ट्स हीट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सेलेक्ट द करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम दिस। कह रहा है इनमें से इन 4 ऑप्शन, ये 2 बातें दी गई हैं ए और बी, अब आपको ये चारों बातें पढ़नी और बतानी इनमें से कौन सा इन्फरेंस सही है। तो कह रहा है हेंस डायमंड इज अ मेटल। नहीं, डायमंड मेटल कहाँ है? डायमंड तो कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो पहला पॉइंट गलत है। कह रहा स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, मेटल कंडक्ट हीट। हाँ, स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है कि मेटल हीट कंडक्ट करता है। हाँ, ये बात तो सही है। कह रहा स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट। ए करेक्ट है बट बी करेक्ट नहीं है ना, कि डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, डायमंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया, और ऑब्वियसली नन ऑफ द अबव तो गलत ही है। तो करेक्ट इन्फरेंस कौन सा है? स्टेटमेंट 2। कह रहा लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो ये तो डिफिनेशन ही आपको याद आ रहा होगा कि मेटल एक्टिविटी सीरीज की डिफिनेशन ही यही है कि अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच दे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, मॉइस्चर एंड वाटर। द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट कह रहा है सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। कह रहा है सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ऐसा क्यों? तो पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है इट रिएक्ट विद मॉइस्चर। एकदम करेक्ट है, आग लग जाएगी। एयर में मॉइस्चर है ना, उससे वो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा, रिएक्शन विग्रेस एंड वायलेंट होने लगती है। केरोसिन में रखेंगे तो एयर से उसका कांटेक्ट हट जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी, ये भी सही है। कह रहा था रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर इज वायलेंट। सर पहले ही आपने ये लाइन बता दिया, तो एक्चुअली ये तीनों ही बातें सही है, तो इसलिए करेक्ट जो आंसर हुआ दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कह रहा है ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा बड़ा है, आपने टेंशन मत लेना। कह रहा है आपके पास 4 सैंपल है, देखिए यहां देखिए आपके पास 4 सैंपल है, ए बी सी और डी, और आपसे कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं आपके लिए। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं कि मेरे पीछे छिपे ना, इसलिए कह रहा है ये ए मेटल जो है वो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। ए मेटल क्या करता है? आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। इसका मतलब देखो, आप समझो, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है ना कि ए प्लस बी सी बन जाता है ए सी और बी अलग हो जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बी क्या है? लेस रिएक्टिव, और ए क्या है? हाईली रिएक्टिव। तो अब पहले वाले ऑप्शन में ध्यान से देखिए, कह रहा है प्यारे बच्चों कि ए ने आयरन सल्फेट में से आयरन को हटाया नहीं, मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ए जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। एक तो क्लियर हो गया, ए क्या है? आयरन से लेस रिएक्टिव है। मैं लिख देता हूं, ए और आयरन में अगर मैं कंपेयर करूं तो ए आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ए के कंपेयर में। दूसरे में आते हैं, एलिमेंट जो बी है वो भी आयरन सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये जो बी है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। सी में आते हैं, सी कह रहा है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, डी भी आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब सी और डी भी जो आपके हैं वो भी क्या है? आयरन से कम रिएक्टिव है ना। ये तो पहला कॉन्सेप्ट पहले वाले एक्सपेरिमेंट से आता है। अब कह रहा है तो चलो देखो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो कह रहा है कॉपर 2 सल्फेट के साथ सिर्फ और सिर्फ ए रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। वो आयरन से तो कम रिएक्टिव है बट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। और सी और डी अभी भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है कॉपर से, मतलब ये कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है। मतलब क्लियर हो गया, सी और डी की कहानी, ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है, मतलब एकदम लीस्ट वाले ऑप्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
कह रहा जिंक सल्फेट के साथ जब रिएक्शन हुई तो कोई नहीं कर रहा है, मतलब ये सब जिंक से तो कम ही है, सब के सब। ए आयरन से, कॉपर से ए ज्यादा है, आयरन से कम है, जिंक से भी कम है, जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, ध्यान से देखिए। सिल्वर के साथ कह रहा है ए बी सी डी में से सिर्फ सी रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ए बी सी डी में डी सबसे कम रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव जो है वो कौन है, डी। और ऑर्डर क्या बन के आया, और ऑर्डर क्या बन के आया प्यारे बच्चों, बाकी डाटा देख के आपको लग रहा है कि इन चारों में ए ज्यादा रिएक्टिव है। ए के बाद किसका नंबर आएगा, बी का, फिर आएगा सी का, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी और सबसे कम। तो आपके दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन तो इन्होंने यहां पूछा था, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, अब आपको दिख गया होगा डी। और अब ये कह रहे हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है आपको। तो अभी आपने पढ़ा ABCD इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये देखिए सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो तोड़ दो ना, सोडियम ऑक्साइड किस में टूटेगा, सोडियम आयन Na+ में और ऑक्सीजन पे O-2 में। तो बस आपको वही ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये लिखे हो। तो करेक्ट आंसर क्या है, Na+ और O-2 चार्ज, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है ये तो। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द मेटल फाउंड फ्री इन नेचर। फ्री कौन होते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, एकदम नीचे वाले। तो आपको दिख रहा होगा नीचे वाले कौन कौन है, ए गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। और गोल्ड और प्लैटिनम तो मान लो अनरिएक्टिव है एक तरीके से। तो करेक्ट आंसर क्या है, गोल्ड। कह रहा ओवर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एंड ETC। तो आपने पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल में कि जब हम ओर्स को ऑब्टेन करते हैं अर्थ से तो दे हैव अर्दी इंप्योरिटीज, और उसको हम नाम क्या देते हैं, गैंग, गंगू नहीं, गैंग। गैंग्स क्या है, अर्दी इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा आसान भी था, सिंपल भी था, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया किसके, मेटल एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज एक मेक श्योर बस वीडियो देख लेंगे, आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा, आपको अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अभी बात करने जा रहे हैं चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का है, कार्बन इट्स कंपाउंड, उसके क्वेश्चन देख लीजिए। बड़ा चैप्टर है तो उसके क्वेश्चंस भी 20 हैं इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं इन्हीं में से कोई स्कूल एग्जाम में आ जाएगा। कह रहा है CO, देखिए कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई हुई, 2 वैलेंसी किसी और ग्रुप के साथ। तो कह रहा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको भी अच्छे से याद होगा कि सर CHO होता है तो एल्डिहाइड होता है, COOH होता है तो एसिड होता है, लेकिन CO होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। करेक्ट आंसर क्या है, कीटोन। कह रहा है फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइंस, आपको भी अच्छे से पता है फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन यही कहती है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डिटरमाइन करे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, करेक्ट आंसर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कह रहा 100% प्योर इथेनॉल, 100% प्योर इथेनॉल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% प्योर अल्कोहल को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इथेनॉल को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट में हम क्या मिलाते हैं, ऑब्वियसली मीथेनॉल मिलाते हैं, CH3OH। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या होता है, इसमें हम कॉपर सल्फेट भी मिलाते हैं, पायरिडीन भी मिलाते हैं, जो लैब में यूज होता है ना अल्कोहल, उसी को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। और पावर अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि जब हम अल्कोहल में पेट्रोल भी ऐड कर दें, पेट्रोल प्लस अल्कोहल की कॉम्पोजिशन को बोलते हैं पावर अल्कोहल। तो आपका जो क्वेश्चन था कि प्योर इथेनॉल क्या है, तो दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बन एटम इज। कह रहा है ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है चारों में जिसमें एक ही कार्बन है। तो आपने पढ़ा होगा होमोलॉगस सीरीज, नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज जाके आप चैनल में देख सकते हैं, वीडियो एडेड है। होमोलॉगस सीरीज मतलब हर एक होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं होती। आप CH2 ऐड करते चले जाओ, नेक्स्ट मेंबर बनता चला जाता है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलॉगस सीरीज दैट इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH। कहां से ऑब्टेन होता है, फॉर्मिकस एंटस, रेड एंट से। एसिटिक एसिड विनेगर से, ये सेकंड मेंबर है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है, लेमन से। और विनेगर तो एक कंपाउंड है, एक सब आप कह सकते हैं मिक्सचर है, जिसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है 5 to 8%। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बन एटम, वो हो गया फॉर्मिक एसिड। मैं बाकी भी ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन करता हूं कि इससे रिलेटेड भी अगर कुछ बात हो तो आपने पढ़ी हो ऑलरेडी, आपको सुन के लगे कि हाँ ये मुझे आता था। कह रहा था ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स, कह रहा है एसिटिक एसिड का ऑर्डर कैसा होता है। तो ऑब्वियसली अभी हमने बोला कि एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है,
तो विनेगर के जैसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज एडेड टू द डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और किसके साथ, इथेनोइक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का ही IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। तो प्यारे बच्चों आपको ये याद आ जाना चाहिए, आपने एसिड बेस में सॉल्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर और CO2। तो यहाँ एक गैस रिलीज होगी CO2। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो क्या है, अ गैस इवॉल्व, एक गैस निकलेगी, कौन सी गैस, CO2। सॉल्ट बन जाएगा कौन सा, CH3COONA, तो वाटर तो वाटर ही है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, 6 का A। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड एडेड टू 5 ml ऑफ वाटर। एसिटिक एसिड और वाटर को मिला के शेक करके रख दिया गया है। तो कह रहा है आप उनमें से क्या नोटिस करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, एसिटिक एसिड और वाटर आपस में कैसा मिक्सचर बनाते हैं, होमोजेनस, मतलब प्रॉपर्ली मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एसिड ऊपर हो जाएगा वाटर नीचे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला प्यारे बच्चों, है ना। अब मैं एक नया टर्म बोलना नहीं चाहता, तो एसिटिक एसिड एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, इसलिए वो होमोजेनस मिक्सचर बना लेता है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि सी आंसर है, अ क्लियर होमोजेनस सोल्यूशन फॉर्म्ड होगा, मतलब दोनों आपस में कैसे हैं, सॉल्युबल है, मिक्सिबल है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑन एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट टू एसिटिक एसिड। ध्यान से देखो, फिर से सोडियम का बाइकार्बोनेट है और एसिटिक एसिड, जब भी एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, क्या बनेगा, एक गैस बनेगी CO2, अभी हम लोगों ने बात किया था ना। और ये क्या करता है, CO2 का ऑब्जर्वेशन क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये क्या करता है, CO2 का ऑब्जर्वेशन है कि ये लाइम वाटर को मिल्की करता है। लाइम वाटर मतलब CaOH का ट्वाइस, और जब CO2 इसके साथ कंबाइंड होता है तो बच जाता है CaCO3, ये CaCO3 बन जाता है लाइमस्टोन, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाता है कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर क्या है, 8 का A। नेक्स्ट कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। तुरंत आपके दिमाग में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा मतलब सर कह रहे हैं एल्काइन कौन सा है, और एल्काइन पहचानना तो आसान है, जहां पे कार्बन का नंबर हाइड्रोजन के डबल से 2 कम हो। देखिए C अगर N है तो H क्या है, 2N, मतलब डबल से 2 कम। तो आप चेक कर लीजिए, अगर कार्बन 3 है तो डबल क्या हुआ 6, उससे 2 कम क्या हुआ 4। तो करेक्ट आंसर क्या है, C3H4, नाम क्या है, प्रोपाइन। बाकी आप किसी में भी चेक कर लीजिए, नहीं मिलेगा। देखिए ये एल्केन है, डबल से 2 ज्यादा है, ये डबल, ये एल्कीन है। ये C2H2 भी क्या है, C2H2 भी क्या है प्यारे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी है, एसिटिलीन। देखो कार्बन 2 है, डबल क्या है 4, उससे 2 कम। तो B भी एक तरीके का ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी है, और C3H4 में भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर सही हैं, ये है प्रोपाइन और इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इथाइन। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेंगे, कोई एक ही सही होगा, है ना। यहाँ पे था, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन सही थे तो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन C5H12। देखो ये 5 है, डबल कितना हुआ 10, उससे 2 ज्यादा, मतलब ये एल्केन है। एल्केन है तो फटाक बना सकते हो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और हर कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, उसको पूरा किसके साथ करना है, हाइड्रोजन के साथ। बस अब ये सारे बॉन्ड आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो करेक्ट आंसर क्या है कि ये C5H12 मतलब पेंटेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 16। सिंपल है, कोई रटना नहीं, देखो सिंपल आप बना दिए। सिंगल बॉन्ड जानते ही हो एल्केन्स में होते हैं, मैंने सबको सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन को सबको जोड़ दिया, जो आए मैं काउंट कर लिया, सिंपल है ना, टेंशन लेने का नहीं। और कोई टेंशन हो तो मैं तो इंतजार करता हूँ कि आपको कोई टेंशन हो, आप मुझे लिख के बताओ कि सर मेरे को ये टेंशन है ना, दूर किया तो आप बताना। अरे यार केमिस्ट्री रॉक्स, मेक्स केमिस्ट्री इजी फॉर यू, टैगलाइन है यार, इतना तो करूंगा तुम्हारे लिए, है। नेक्स्ट कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन नहीं करेगा, तो एसिटिक एसिड, ये एसिड है, वीक एसिड है तब भी चलेगा। ये है प्रोपेनॉल, अल्कोहल, अल्कोहल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। और NaCl एक्वस, NaCl क्या है, एक्वस, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आपको लग रहा होगा इनमें से कौन नहीं करेगा, तो मेरे भाई जब तुमको 4 ऑप्शन दे रहा है तो फिर आपको उसमें से सबसे कम आपको जो लगता है गलत, वो उसको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं इन चारों में से बताऊं कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आंसर होगा C3H7OH, प्रोपेनॉल। क्या, प्रोपेनॉल। वैसे अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं ना चारों में से ढूंढना हो तो मैं अल्कोहल ही पकड़ूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीथेन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है CH4 है और आपके पास क्या है, क्लोरीन है, सनलाइट के प्रेजेंस में H नहीं। आपको याद आ गया होगा, अरे सर ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये CH4 में से एक H हटके एक Cl लग के बन जाता है CH3Cl और प्लस HCl। तो सर ये सब्स्टिट्यूशन है, ये तो क्लियर हो गया है ना। तो आपसे दो चीजें पूछ रहा है, बनेगा क्या और ये रिएक्शन का नाम क्या है। तो क्लियर एक बात पे तो हो आपकी, ये सब्स्टिट्यूशन है। चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखो, आपको एक ही में सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, पहला वाला ही करेक्ट है सब्स्टिट्यूशन। और बना क्या है, CH3Cl। कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, IUPAC नेम क्लोरोमीथेन। ठीक है। कह रहा कैटिनेशन मैक्सिमम, आपको अच्छे से पता है, ये तो बड़ा फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कैटिनेशन शो कर रहा है, कार्बन कितने टाइम्स तक करता है, इनफाइनाइट टाइम्स तक। कुछ लोग और भी करते हैं, जैसे सल्फर भी करता है बट 20 टाइम्स तक, बट कार्बन जो है वो मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तक कैटिनेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्यारे बच्चों, इथेन एंड इथीन कैन बी डिस्टिंग्विश। देखो इथेन मतलब एल्केन, और एल्कीन को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए नाम ही इसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये क्या करता है, इसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट भी। ये एल्केन को एल्कीन से या एल्केन को एल्काइन से सेपरेट कर सकता है, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को ये सेपरेट करने का काम करता है। ब्रोमीन वाटर जिसके साथ रिएक्ट करके डीकलराइज हो जाए वो सैंपल क्या है, अनसैचुरेटेड, मतलब वो सैंपल या तो एल्कीन है या तो एल्काइन। और जिसके साथ ब्रोमीन वाटर का कलर में चेंज ना हो वो सैंपल क्या है, एल्केन, मतलब सैचुरेटेड। तो सिंपल है, इथेन मतलब एल्केन, इथीन मतलब एल्कीन। तो एल्केन और एल्कीन को कैसे सेपरेट करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। मैंने आपको ऑब्जर्वेशन भी बता दिया, इसी बहाने आपको सुन के दोनों बातें याद हो जाए। कह रहा था नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H14R। C6H14 है क्या, 6 डबल हो गया 12, उससे 2 ज्यादा 14, मतलब ये एल्केन है। एल्केन है मतलब ये हेक्सेन। तो वैसे तो अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको मैंने बताई है अपनी वीडियोस में कि पेंटेन के, देखो ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं, हेक्सेन के 5 होते हैं। तो करेक्ट आंसर है तो 5, है ना। लेकिन अगर आपको जानना है कि सर पांचों प्लीज आप एक बार और बना के समझा दें तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट साइक्लोहेक्सेन। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं प्यारे बच्चों, उनका जनरल फॉर्मूला जो है ना वो किससे मैच करता है, एल्कीन से। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन क्या हो, 2N। तो बस आपको वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जहां पे कार्बन के जितना नंबर हो उससे डबल हाइड्रोजन का नंबर हो। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है C6H12। देखो ये 6 और ये 12, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, और साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 कार्बन के एल्कीन का फॉर्मूला, मतलब C6H12। तो राइट आंसर क्या है, C6H12। ध्यान रखिएगा ये ट्रिक, साइक्लो एल्केन्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, एल्कीन वाला, साइक्लो एल्कीन के फॉर्मूले क्या होते हैं, एल्काइन वाले, है ना। तो दिमाग में रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा आपको। कह रहा था IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है ये है CH3 CH2 CH2, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड है, COO, ये COOH। तो क्लियर हो गया ना, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड N और फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। करेक्ट आंसर क्या है प्यारे बच्चे, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखिएगा, प्लीज पढ़िएगा इसको। होमोलॉगस सीरीज का मतलब यही होता है कि जिनके जनरल फॉर्मूले सिमिलर हों और फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हों और केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, वो एक ही होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो आप देख लेते हैं एक ही होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग कौन कर रहा है। ये CH4 मीथेन एल्केन और ये C2H4 एल्कीन। नहीं, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, मैच नहीं कर रहे। ये देखो OH देखिए तुम्हें याद आया, एल्कोहल है, और ये हैलाइड है, ये भी मैच नहीं कर रहे। ये ROR, ये ईथर है और ये अल्कोहल है, ये भी एक ही केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना। यही C ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर ये भी OH मतलब अल्कोहल है और ये भी OH मतलब अल्कोहल है। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है और यही बिलोंग करते हैं होमोलॉगस सीरीज से। कह रहा सेम होमोलॉगस सीरीज से। कह रहा द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 एंड C2H6। तो इसको देख के ही पता लग रहा है कि CH4 में हम सिर्फ CH2 और ऐड कर दें तो वो बन जाएगा C2H6। और CH2 का मास कितना होगा, C का मास होता है 12 और 2H का मास होता है 2, मतलब डिफरेंस कितना होगा 14 AMU या U का। तो करेक्ट आंसर क्या है कि CH2 का डिफरेंस है और 14 U का मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है। तो B और D में से D आंसर करेक्ट है क्योंकि यहाँ 12 ही लिखा हुआ था, तो C गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस और 14 U मॉलिक्यूलर मास में। ठीक है चैंपियंस। अगला कह रहा है
20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू। आपको भी पता है डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्या हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, दोनों ही क्या हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। हाँ, बस डायमंड में क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और ये ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो चलो देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। कह रहा दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहाइड्रली अरेंज होते हैं और ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बनाता है, और ये हेक्सागोनल। ग्रेफाइट कैसा बनाता है, हेक्सागोनल। तो नहीं, ये गड़बड़ है। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये भी नहीं है, डायमंड हार्डेस्ट है आपको पता है, ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं है। कह रहा दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और डायमंड में तो है ही नहीं, ये तो नॉन कंडक्टर हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। तो इसके अलावा प्यारे बच्चों सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगा और आपको पढ़ने के लिए, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा ईस्टरिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा ईस्टरिफिकेशन से रिलेटेड। जब एसिड और अल्कोहल आपस में ट्रीट करते हैं तो बनाते हैं ईस्टर और वाटर, और ये रिएक्शन कहलाती है ईस्टरिफिकेशन। उम्मीद करता हूं इसमें से आपके जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, या मैंने सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन किए हैं तो आपके एमसीक्यूज बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही मेरे वीडियो से अब केमिस्ट्री को पढ़ के आसान बनाते रहिए और मुझे अपना पूरा सहयोग भी करिए। जय श्री राधे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।